हेलो एवरीवन, दिस इज आसिफ और आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। सो हमारा ये जो नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा इसका नाम है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, राइट। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का हम पूरा सिलेबस डिटेल में देख रहे होंगे इस वीडियो में। तो इसमें क्या रहेगा, डिटेल कंटेंट्स क्या रहेगा। फर्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ने को मिल रहा होगा इसमें वो क्या चीज़ रहेगी। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर मिलेगा पढ़ने को वो क्या रहेगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। इसमें क्या रहेगा हमें, इसमें रहेगा पहला क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, इलास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स क्या होते हैं, ब्रिटल मटेरियल्स क्या होते हैं। दूसरा टॉपिक की बात करें तो रहेगा इसमें इंट्रोडक्शन टू टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, फटीग टेस्ट हो गया, टॉर्सन टेस्ट ऑन मेटल्स, राइट। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा क्या रहेगा, जो चैप्टर 2 रहेगा वो क्या रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर जो क्या है, सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। इसमें पहला टॉपिक क्या रहेगा, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस। फिर सेकंड टॉपिक में रहेगा कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेन एंड डिफॉर्मेशन, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेन, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, अब ये देखोगे। नेक्स्ट बात करें तो क्या रहेगा हमारा हुक्स लॉ के बारे में पूरा मतलब पढ़ने को मिला होगा आपको, ठीक है। उसके बाद रहेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी, फिर रहेगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करेगा स्ट्रेसेस and strains in bars subjected to tension and compression, extension of uniform bar under its own weight, फिर रहेगा stress produced in compound and tapering bars due to axial load। नेक्स्ट बात करें तो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है या फिर कह लो कि फिफ्थ टॉपिक है तो क्या रहेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील एंड एचडी स्टील। इसमें रहेगा प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ रहे होगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। फिर रहेगा क्या, टेम्परेचर एंड स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर का तो वो क्या रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से अगर आप चीज़ें अच्छे समझ रहे हो तो बहुत आगे जाके हेल्पफुल रहेगा आपके प्रिपरेशन में, अगर आप आगे जाकर तैयारी कर रहे होगे तो वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, कंसेप्ट ऑफ बीम एंड सपोर्ट्स। इसमें रहेगा कौन कौन से मेरे रहेंगे, हिंज रहेंगे, रोलर सपोर्ट रहेगा, फिक्स सपोर्ट रहेगा, ठीक है। फिर इसको रहेगा टाइप्स ऑफ बीम्स में कौन कौन से आते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ड बीम, ओवरहैंग बीम, फिक्स्ड बीम, कॉन्टिन्यूस बीम्स। ओनली हमें कंसेप्ट ही पढ़ने, ज़्यादा में डिटेल नहीं पढ़ना है ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ लोड। इसमें क्या रहेगा, डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड, विंड लोड, सिस्मिक लोड एज पर IS कोड्स, ठीक है, IS कोड जो डिफाइन करता है उसके बेसिस पे। एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग, जैसे कि क्या पॉइंट लोड क्या होता है, यूडीएल इसको बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं, ठीक है, या फिर यूवीएल यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्या रहेगा, कंसेप्ट ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, साइन कन्वेंशंस रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम्स फॉर कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड एंड ओवरहैंगिंग बीम्स सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वेरिंग लोड, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रिलेशनशिप बिटवीन लोड, शियर फोर्स हो गया, फिर एंड बेंडिंग मोमेंट, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन देखने को मिलेगा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फिक्स एंड कॉन्टिन्यूस बीम, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं रहने वाले हैं, ये रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें क्या रहेगा हमारा चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको यहाँ पे बेसिक क्लियर होनी चाहिए। कंसेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ठीक है, थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। फिर रहेगा सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉमन ज्योमेट्रिकल सेक्शंस, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगुलर सर्कल, ट्रायंगल रहेगा और सर्कल, ठीक है, विदाउट डेरिवेशन, कोई डेरिवेशन में नहीं पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया फॉर L, T एंड I सेक्शंस, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है इसके बारे में पढ़ने को मिला होगा। नेक्स्ट बात करते क्या रहेगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम। इसमें रहेगा कंसेप्ट ऑफ प्योर और सिंपल बेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करेगा क्या रहेगा, एजम्पशन मेड इन द थियरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, फिर डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ बेंडिंग इक्वेशन टू सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, I सेक्शन, T एंड L सेक्शंस ओनली, ठीक है। और इसमें आगे बात करें तो क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, फिर रहेगा कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो क्या रहेगा, शियर स्ट्रेसेस इन बीम। इसमें क्या पढ़ने को मिला होगा हमें, कंसेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, I, T एंड L सेक्शन फॉर बीम्स। नेक्स्ट बात करें तो क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 7 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इसमें क्या पढ़ने को मिला होगा हमें, डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन यूजिंग मोमेंट एरिया थ्योरम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, फॉर पॉइंटेड लोड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कंजुगेट बीम मेथड एंड डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। इसमें कोई भी डेरिवेशन हमें पढ़ना नहीं है, कोई भी मतलब कि सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्या रहने वाला है, कॉलम्स के बारे में पढ़ोगे आप, ये चैप्टर 8 रहेगा जो कॉलम्स टॉपिक से नाम से रहेगा, ठीक है। इसमें पढ़ोगे आप थियरम कॉलम्स, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम्स, स्लेंडरनेस रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC में बहुत बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग यूलर्स एंड रैंकाइन फॉर्मूला, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें तो चैप्टर नंबर 9 एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। इसमें क्या रहेगा, कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट, रिडंडेंट एंड डिफिशिएंट फ्रेम्स, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा एजम्पशंस एंड एनालिसिस ऑफ ट्रसेस बाई, पहला मेथड क्या है, मेथड ऑफ जॉइंट्स। फिर सेकंड मेथड क्या है, मेथड ऑफ सेक्शंस। ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। अब बात नेक्स्ट करने इसमें आगे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कुछ हमें मिलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको हम सोम भी बोलते हैं, ठीक है। क्या रहेगा उसमें, determination of yield stress, ultimate stress, percentage elongation and plot the stress strain diagram and compute the value of Young's modulus on mild steel, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ HYSD स्टील होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील वायर विथ सॉल्स एपर्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्रैक्टिकल क्या रहेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट बीम। नेक्स्ट बात करें तो रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन सिंपली सपोर्टेड बीम विथ लोड एट मिडिल थर्ड पॉइंट। लास्ट प्रैक्टिकल की बात करने में क्या रहेगा, वेरिफिकेशन ऑफ फोर्सेस इन फ्रेम स्ट्रक्चर। तो हमारा ये क्या था, हमारा ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो कंप्लीट सिलेबस था उसका पूरा डिस्कस हमने कर लिया है। बाकी आगे का जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है उसको हम अगली वीडियो में प्रॉपर ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, अपलोड करते रहेंगे। आप हमसे देख सकते हो, अगर आपकी काम की चीज़ है तो आप जरूर इसको देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको देखना ही है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं वीडियो का स्पीड कम है तो आप अपने एंड से अपना टाइम सेव करने के लिए आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है। बाकी आज का यहीं पे एंड करते हैं जो भी लेक्चर है, या फिर कह लो जो भी सब्जेक्ट का डिस्कशन हो चुका है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या फिर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स भी कहते हैं इसको, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं। सो बाकी का जो सब्जेक्ट बचा है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सिलेबस जो है कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करते रहेंगे, जहाँ से आप आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। एक जगह सिलेबस रहेगा तो वहाँ से आप नोट भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो क्या क्या पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो बाकी आज का वीडियो यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय।